हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। जहां पे हमारा चल रहा है क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर हमने पिक किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक 9th क्लास एंड 10th क्लास में भी, इसीलिए इस क्लास के लेंथ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स की प्रैक्टिस में करवा के दे रहा हूं। बात करने वाले हैं चैप्टर हमारा 5 है, लेक्चर नंबर होने वाला है 7 और प्रैक्टिस सेट 5.1 का स्टार्ट कर रहे हैं आज एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को कैसे सॉल्व करना है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड 10th में भी प्रैक्टिस सेट 1.1 पहले यही मेथड आपको देखने मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एलिमिनेशन मेथड का नाम क्या है, हर एक बच्चे को पता होगा सर। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चा किसी एक को एलिमिनेट करना, किसी एक को कैंसिल करना। किसको कैंसिल करना है बच्चा? किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। मेरा सजेशन हर एक बच्चे को है, अगर आपको एलिमिनेशन समझना है, एलिमिनेशन मेथड समझना है, ये 3 स्टेप माइंड में अगर रख लिए ना तो कैसा भी किसी भी टाइप का सम आ जाए इसी 3 मेथड पे चलने वाला है। ध्यान में रख लो मेथड क्या है, स्टेप क्या है, चीजें क्या है, हर एक चीज समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 ये सिखाता हमें सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। बट अभी इस मेथड में सॉल्व करने टाइम अपने को ध्यान में रखना है सर एक्स वाई एलएचएस में चाहिए, नंबर आरएचएस में चाहिए। मतलब जरा देखते हैं, एक इक्वेशन अपने को दिया है, ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 83 पे। अगर बुक में ढूंढने में कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। क्लियर है क्या? इक्वेशन क्या पहले लिखो बच्चा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। किसी बच्चों को डाउट नहीं है इसको लिखने का बच्चा? इक्वेशन नंबर 1 आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जरा देखो यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे हो गया 2, इसको लिखने का इक्वेशन नंबर 2। और हमारा स्टेप 1 यही बता रहे भाई, एक्स वाई एलएचएस में चाहिए, नंबर आरएचएस में चाहिए। एक्स एंड वाई एलएचएस में चाहिए, नंबर हमारा आरएचएस में चाहिए। स्टेप 1 पहले से करके दिया है। क्लियर है क्या? स्टेप 2 पे आते हैं सर, एनी वेरिएबल इक्वल। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखो, पूरा लाइन नहीं लिखा, मैं मतलब समझा देता हूँ। किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो। अब इक्वल का मतलब जिसको नहीं पता मैं वो समझाता हूं कि किसी वेरिएबल को आप कैसे इक्वल करोगे। यहां पे आ जाओ, वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं तो सर 1 होता है, वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं तो 1 होता है। इस वेरिएबल के भी पहले कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं तो 1 है। अगर मैं बात करूं, ये ऐसा सम है जहां पे x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, मतलब स्टेप नंबर 2 भी डन है। अभी आगे आने वाले सम्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो स्टार्टिंग के सम में ऐसा करके दे रहे हो कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। सर यहाँ पहले से दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगले स्टेप में चले जाओ, थर्ड स्टेप में जाना है। जरा ध्यान से देखना थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं। स्टेप थर्ड, इक्वल वेरिएबल। अब ध्यान रखो, इसका मतलब क्या सर, जो वेरिएबल इक्वल है ना बच्चा उसको देखना है। सर वेरिएबल x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, तो किसको देखने का? मेरा सजेशन है इस केस में आप y को पिक कर लो। उसका साइन देखना है प्लस माइनस। जब भी अपोजिट साइन हो, ऐसा याद भी रख लेना, जब भी अपोजिट साइन हो उस केस में इक्वेशन को प्लस करना है। क्लियर है क्या? जब भी इक्वेशन को अपोजिट साइन में हो, इक्वेशन अपोजिट साइन कौन सा, ध्यान रखना, जिस वेरिएबल को मैं देख रहा हूं, इक्वल वेरिएबल वाले को देख रहा हूं, उसका साइन अपोजिट साइन में है, उसी को देखना है। इससे होगा क्या बच्चा ना, y से y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल? ध्यान रखो ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, y यहाँ पे पॉजिटिव है, y यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए हो गया कैंसिल। इन शॉर्ट y एलिमिनेट हो गया बच्चा, इसलिए मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, कैंसिल कर दो, x और x 2x, क्योंकि इक्वेशन ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, y माइनस प्लस था इसलिए कैंसिल हो गया। 14 प्लस 2 करने का होता है 16। क्लियर है क्या? मेथड का नाम कनेक्ट हो पाया सर, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, किस स्टेप से? ये स्टेप फॉलो करके। क्लियर है क्या? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। 2x इक्वल टू 16, x यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दिया इधर पे, तो 16 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 2 का टेबल 16, तो x की वैल्यू मिली 8। आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। यहां तक
x की वैल्यू 8 1 में पुटअप करो या फिर 2 में, कहीं भी पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पुटअप कर रहा हूँ पॉजिटिव वाले में, बोले तो 1 में पुटअप कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ध्यान देना अभी हर एक बच्चे को, आ जाओ इधर, लाइन लिखने का पुट x इक्वल टू 8 इन द इक्वेशन नंबर 1। कहाँ पुटअप करना है बच्चा? इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है, ये चीज ध्यान रख लेना। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू पुटअप करते हैं 8, तो x की जगह पे लिखने का 8 प्लस वाई इक्वल टू 14। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक नहीं है? 8 पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दिया RHS में तो हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स y इक्वल टू 14 माइनस 8, और माइनस अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा? 14 में से 8 माइनस कर दो, कितना वैल्यू होगा? 6। तो y की वैल्यू क्या मिली है? 6। क्लियर है क्या? एलिमिनेशन मेथड में पहले तो माइंड में रख लेने का क्या क्या स्टेप्स है। सर कितना स्टेप? 3। पहला, वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? ax प्लस बी इक्वल टू सी, इस मेथड में। क्लियर है क्या? सेकंड, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना। तो आज के जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बच्चा, वेरिएबल इक्वल रहेंगे, कल वाले क्लास से इक्वल करना पड़ेगा हमें। थर्ड, ध्यान में रखने का साइन, किसकी साइन? जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसकी साइन देखना है। और माइंड में ऐसा याद रखने का, अगर साइन सेम है, सेम का मतलब होता है सर माइनस माइनस प्लस प्लस, दोनों सेम है तो उस केस में इक्वेशन माइनस होगा। कब प्लस होगा? जब अपोजिट साइन होगा। अपोजिट का मतलब प्लस माइनस, प्लस करना है, माइनस प्लस प्लस करना है। नोट कर लो ये सब। और जिनको नहीं समझा कोई टेंशन नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने बाकी हैं। जब तक कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं जाएगा तब तक ये सब करना है। अब आ जाते हैं जरा अगला क्वेश्चन जो पिक किया हूं, प्रैक्टिस सेट 5.1, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझा होगा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। इक्वेशन पहला जैसा दिया है कॉपी कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जब मैं देखता हूं तो वैसे ही कॉपी, 3x माइनस वाई इक्वल हो गया 5, ये लिखने का इक्वेशन नंबर 2। पहला स्टेप था सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चा x एंड y LHS में चाहिए, नंबर RHS में चाहिए, ऐसा दिख रहा है सर पहले से। सेकंड स्टेप था किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, यही लाइन लिखाया था। वेरिएबल की अगर बात करते किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना, यहां पे सर दिख रहा है 2x, यहां पे दिख रहा है 3x, दोनों अलग हैं। अब मैं जरा y की तरफ जाता हूं तो सर कुछ भी नहीं लगा तो 1y, कुछ भी नहीं लगा तो 1y। y पहले से इक्वल है, इसलिए मैंने पहले बताया आज के सम में एक वेरिएबल इक्वल रहेगा। तो इक्वल कौन है बच्चा? y इक्वल है। और मैंने देखो ना सिंपल सा माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिया, जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसी का साइन देख लेने का। सर साइन है प्लस माइनस, और जब भी अपोजिट साइन आती है तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, उस दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो। जो वेरिएबल इक्वल है उसका साइन देखो, साइन अगर अपोजिट है तो इक्वेशन प्लस कर दो, नो डाउट, और प्लस करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, बोले तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब ऐड करते हैं जरा ना, 2 प्लस 3 किया हो गया 5x, और 5 प्लस 5 किया तो होता है 10। आई थिंक यहां तक डाउट नहीं है। 5x लिखा है बच्चा, 5 मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू 5 2 जा 10। आई थिंक किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं है, इजिली समझ में आ रहा है क्या स्टेप है? 1 2 प्लस किया, प्लस या माइनस कैसे पता चलेगा? जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसके साइन से पता चलता है। क्लियर है? x की वैल्यू कितना मिल गई बच्चा? पार्टी 2। अब x की वैल्यू पुटअप कर दो, 1 में 2 में कहीं भी रख दो, आंसर हमारा कॉमन आएगा, बट इजी पड़ता है प्लस वाले में वैल्यू पुटअप करने पर। तो यहां लाइन लिखने का सिंपल सा, पुट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितना मिली है बच्चा? 2 इन द इक्वेशन नंबर, इन द इक्वेशन नंबर 1। पॉजिटिव वाले में पुटअप करना है, पॉजिटिव 1 दिख रहा है तो 1 में पुटअप करो, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो 1 क्या है हमारा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। कोई डाउट तो नहीं है? वैल्यू किसकी पुटअप करना है सर? x की वैल्यू 2 पुटअप करना है, x के प्लेस पे 2 रख दो बच्चा, 2 इंटू x के प्लेस पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। जहां पे x दिख रहा था ना वहां पे 2 वैल्यू पुटअप करना है, मतलब 2 x के प्लेस पे 2 प्लस वाई प्लस 5, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5। 4 पॉजिटिव है, शिफ्ट करेंगे RHS में हो जाएगा निगेटिव,
मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू मिली 5 में से 4 गया 1 हमारा राइट आंसर है। अपना आंसर आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो जैसा मेथड 1 में किया। सेम x एंड y की वैल्यू पुटअप कर दो 1 में या फिर 2 में, ये RHS वाला आंसर आ जाना चाहिए जैसा मैंने सिखाया था। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक में करवा देता हूँ। 2x प्लस वाई कितना आना चाहिए बच्चा 5, एक्स वाई की वैल्यू पुटअप करने पे 5 आना चाहिए। वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं जरा। 2 लिखा है इंटू एक्स की वैल्यू पुटअप करने का 2 प्लस वाई लिखा है वाई की वैल्यू पुटअप करने का 1, 2 2 जा होता है 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो ये देखो ना 5 इजिली आंसर मैच हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर परफेक्ट राइट है। नोट करो यहाँ पे। चलिए नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया था इसमें जितने भी एग्जांपल हैं प्रॉब्लम सेट या प्रैक्टिस सेट है, हर एक क्वेश्चन करा के दूंगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब लिंक इजी टू हार्ड पे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया है। ऐसा किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर एक एग्जांपल आए, एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, एक प्रॉब्लम सेट आ रहा है, बच्चा इजी टू हार्ड। तो आज का लेवल काफी सिंपल है, जहां पे 2 स्टेप हमारा है, थर्ड हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है क्या? कौन सा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन भी किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 2 का प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है बच्चा। क्वेश्चन जैसा दिया पहले कॉपी करो। 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कॉपी कर लेना है 3x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको स्टेप ध्यान में हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। सर पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आज वाले सब में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझता इजीली समझ लो। एलएचएस में बोले तो इक्वल के साइड एक्स वाई होना चाहिए, दूसरे साइड हमारे नंबर होने चाहिए। सेकेंड स्टेप तक किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, और अगर मैं वेरिएबल ध्यान से देखूं तो यहाँ पे लिखा है बच्चा 2x, यहाँ पे लिखा है 3x, डिफरेंट है। जरा y वाले टर्म को देखते हैं, यहां पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, यहां पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो सर y हमारा पहले से इक्वल है। और मैंने पहले बताया आज वाले सम में एक वेरिएबल पहले से इक्वल है। हमें सिर्फ नेक्स्ट अगला स्टेप देखना है, इक्वेशन को बच्चा प्लस करूं कि माइनस करूं, यही इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया। जिस वेरिएबल को इक्वल देख रहे हैं हम, जिस वेरिएबल को इक्वल देख रहे हैं उसकी साइन देखो सर प्लस माइनस। जब भी अपोजिट साइन दिखता है आप यहां सोचना ही नहीं बच्चा, प्लस कर देना है। कब? जब अपोजिट साइन दिखा, इससे ये होगा ना, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। और 3 प्लस 2 कितना होता है बच्चा 5x। अब जरा आगे देखो -2 प्लस 7, कंफ्यूजन नहीं है, -2 प्लस 7 हो जाएगा 5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट 5x के साथ मल्टीप्लाई, अगर मैं शिफ्ट करता हूं RHS में तो हो जाएगा 5 1 जा 5, x की वैल्यू मिली है 1। आई थिंक इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है। x की वैल्यू 1 में पुटअप कर दो तो भी राइट आंसर है, 2 में पुटअप कर दो तो भी राइट आंसर है। बच्चा कहीं भी पुटअप करो, 1 में पुटअप करते हैं। पुट x इक्वल टू कितना वैल्यू मिला है 1 इन द इक्वेशन 1। आप कहीं भी पुटअप करना आंसर आपका राइट ही आएगा, बट मैं 1 में पुटअप कर रहा हूं। 1 में पुटअप करके देखते हैं इक्वेशन 1 क्या लिखा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू -2। किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है क्या? 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू पुटअप करते हैं 1, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखने का 1 प्लस वाई इक्वल टू -2। 2 1 जा कितना होता है बच्चा 2, कोई डाउट तो नहीं है, प्लस वाई इक्वल टू -2। क्लियर है क्या? अब 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब मैं शिफ्ट करूंगा RHS में तो हो जाएगा निगेटिव। इट मीन्स -2 आंसर आएगा सर -4। तो y की वैल्यू कितना आई -4। अगर मुझे आंसर अपना क्रॉस चेक करना है, जरा इक्वेशन देखो, कोई भी इक्वेशन आप देख सकते हो, वहां पे वैल्यू पुटअप करके क्रॉस चेक जरा कर लेते हैं। अब कोई भी इक्वेशन आप पिक कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट या सेकंड की बात करता हूं, 3x माइनस वाई कितना आना चाहिए, ध्यान रखो यहाँ पे 7 आना चाहिए। x एंड y की वैल्यू पुटअप करने पे 7 आना चाहिए, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखने का बचा 1 माइनस वाई की वैल्यू -4। ये ध्यान रखना वैल्यू पुटअप करते टाइम माइनस इक्वेशन का और y की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो -3 1 जा 3, माइनस माइनस होता है +4, हो गया आंसर 7। और हमें 7 ही चाहिए था। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो स्टेप। चलिए नोट हो गया।
तो आज का एक लास्ट एग्जांपल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल नंबर 6 प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की लास्ट एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है क्या? पहला तो जैसा इक्वेशन दिख रहा है बच्चा कॉपी कर लो, -2 इसको लिखने का इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है। सेकंड जरा लिखते हैं x प्लस 2y और ये लिख दिया 10। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। आई थिंक इसमें तो किसी बच्चों को कोई डाउट ही नहीं होगा। ध्यान से सुनना है, समझना है हर एक बच्चे को। स्टेप 1 सर स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही दिया है, बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया, सिंपल वे में समझने का बच्चा। वेरिएबल एलएचएस में नंबर दूसरे साइड चाहिए। सेकंड कंडीशन है किसी एक को इक्वल कर लो, और आज के सम में ना एक वेरिएबल पहले से इक्वल रहा है हमेशा। अगर मैं x देख रहा हूं सर 1 है, x भी इक्वल है और y भी इक्वल है, भाई दोनों इक्वल है तो किसी भी एक को इक्वल ऐसा समझ लो। दोनों इक्वल है तो भाई हमारे ऊपर ऑप्शन आता है x को भी ले सकता हूं, y को भी ले सकता हूं, बट उस केस में हमेशा मेरा सजेशन y की तरफ जाता है, क्योंकि देखो ना y पॉजिटिव निगेटिव है, और जब भी पॉजिटिव निगेटिव आता है साइन तो इक्वेशन आप बताओ प्लस करेंगे कि माइनस। हर एक बच्चे को यही पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मिस्टेक्स मोस्टली यही करते हैं। अब मेरा सजेशन है अगर मैं y को कैंसिल करने की देख रहा हूं, y को मैं एलिमिनेट करने की देख रहा हूं, तो मैं y का साइन देखूंगा माइनस है प्लस, और जब भी अपोजिट साइन होता है इक्वेशन को प्लस करना होता है, ध्यान में रखो, और प्लस करते ही ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? 1x ये हो जाएगा बच्चा 2x, और यहाँ पे -2 + 10 हो जाएगा हमारा आंसर 8। 2x के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दूंगा मैं RHS में, हो जाएगा डिवाइड, और 2 का टेबल 8 आना चाहिए, तो 2 4 जा 8, दैट मीन्स x की वैल्यू अपने को मिला है 4। अब x की वैल्यू 1 में पुटअप कर दो, राइट आंसर आएगा। 2 में पुटअप कर दो, फिर भी राइट आंसर आएगा, तो मैं प्लस वाले में पुटअप करूंगा, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो 2 में पुटअप करता हूं, तो लाइन लिखूंगा बच्चा पुट x = 2 इन द इक्वेशन नंबर 2। कहां पे पुटअप कर रहा हूं? 2 में पुटअप कर रहा हूं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x + 2y = 10। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा। x की वैल्यू कितना है बचा? 4। तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 + 2y = 10। क्लियर है क्या? x की जगह पे x की वैल्यू पुटअप किया, x की वैल्यू 4 था तो 4 पुटअप किया, ध्यान में रख लेना। 4 पॉजिटिव शिफ्ट कर दो दूसरे साइड, बोले तो RHS साइड पॉजिटिव था तो RHS जाके हो जाएगा निगेटिव। माइनस कर देते हैं जरा, 10 में से 4 गया 6, 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शिफ्ट किया RHS में तो हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? y की वैल्यू कितना मिली? 3। इक्वेशन अगर हमें चेक करना है सर राइट आंसर है या फिर रॉन्ग है, किसी एक में वैल्यू पुटअप करके देख लो, पता चल जाएगा। अगर मैं देखता हूं तो इक्वेशन नंबर 2 में देख लो, x + 2y कितना आना चाहिए सर? 10। x एंड y की वैल्यू पुटअप करके देखो, x की वैल्यू बचा 4 + 2 × y की वैल्यू कितना दिख रही है? 3। तो 4 + 2 3 जा 6, और दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो 10, और हमें 10 ही चाहिए था, तो ये यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। नोट कर लो, प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला क्वेश्चन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 4 प्रैक्टिस सम कर लिए। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। आपको हर एक बच्चे को स्टेप ध्यान में होना चाहिए। सर पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by = c, मतलब नंबर दूसरे साइड चाहिए बाकी इधर। सेकंड हमने सीखा किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, और आज हमने किसी भी एग्जांपल में इक्वल नहीं किया, पहले से इक्वल दिया था, बट ऐसा हर सम में नहीं होगा। अभी आगे आने वाले सम्स में इक्वल हमें करना पड़ेगा। लास्ट है जिस वेरिएबल को इक्वल किया है उसकी साइन देखनी पड़ती है, और ऐसा ध्यान में रख लेना भाई, वो वेरिएबल अगर निगेटिव में है, बोले तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इक्वेशन को हमेशा प्लस करना है, और दोनों अगर सेम साइन में रहेंगे तो इक्वेशन को हमेशा माइनस करना है। ये चीज ध्यान में रख लेना। और आगे का कैलकुलेशन तो बेसिक सा पार्ट था, और लास्ट में आंसर को मैं वेरीफाई भी कर सकता हूं इजिली वे में। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने वेरीफाई किया है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे को एलिमिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बेसिक सम समझ में आए होंगे। अभी इसमें भी एडवांस लेवल के हैं, जैसा मैंने बोला इक्वेशन को इक्वल करना पड़ता है। क्लियर? यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।